है। ये मन क्या करता है, ये मन समस्त ब्रह्मांडों की रचना का कारण बनता है, विभाग करता है समस्त ब्रह्मांड की रचना का। ब्रह्मांड आप यही समझते हैं ना कि सोलर सिस्टम, बड़े बड़े नक्षत्र, यही नहीं होता वहां ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अर्थ होता है खाली तत्व, जहां से ये सब चीजें निकलनी शुरू होती है। जो बड़े बड़े पदार्थ जो देखते हैं ना, वहां से निकलनी शुरू होती है। सबके चेहरे पर क्वेश्चन मार्क का भाव नजर आया है। फिर इसमें यहाँ पे ईश्वर का मैंने आपको अर्थ बता दिया, जहाँ पे सबक पृथ्वी का उद्भव होता है। यहीं से पृथ्वी का जन्म होता है, स्थिति होती है, लय होता है, संहार होता है, पृथ्वी बढ़ती है, मतलब अनुग्रह होता है। 5 प्रकार की शक्ति इसमें काम करती है ईश्वर। इसमें जन्म होता है तो सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, सृष्टि होती है, उसकी उत्पत्ति होती है, फिर लय होता है, फिर सृष्टि बढ़ती है, उसका वृद्धि होती है, फिर इसके बाद संहार होता है, फिर इसके बाद अनुग्रह। जिस प्रकार शक्ति से ये 5 का संचालन होता है वो होता है। सर के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन थोड़ा अंतिम कोशिश देखिए, फिर धीरे धीरे आता है। तो ये ईश्वर हो गया। इसमें है नमामि ईशव, ठीक है, और ईशान, 2 शब्द यहाँ पे लिए गए हैं, नमामि ईशव और ईशान। ईशान क्या है? ईश्वर की कई सारी शक्तियां हैं, इसमें 5 शक्ति प्रमुख, ठीक है। पहला आता है तत्पुरुष, पहला आता है ईशान, फिर आता है तत्पुरुष, दूसरा आता है अघोर, तीसरा आता है वामदेव, चौथा 5वां आता है सद्योजात, ठीक। ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है, सब छोटा छोटा समझ लीजिए, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ हल्के, उसमें घुसेंगे तो उससे ही चले जाएंगे, वो आप लोग कभी नहीं समझ सकते आएगा, चाहे कितना समझाएंगे। तो ईशान एक भगवान की शक्ति है, भगवान शंकर की ही शक्ति है। शंकर मतलब ईश्वर की शक्ति है, शंकर मतलब ब्रह्म की शक्ति, शंकर मतलब काम की शक्ति है, शंकर मतलब कृष्ण की शक्ति है, शंकर मतलब दुर्गा की शक्ति है। अब भेद मत करने लगना है कि अरे वो नाग वाले शंकर हैं और वो सूट वाले कृष्ण, सब एक ही है। बस वही शंकर जी जब नाग को ऐसे कर लेते हैं तो वो कृष्ण बन जाते हैं, कुछ नहीं है, वही है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की शक्तियां जो मैंने बताई हैं, पहला कौन सा? ईशान, दूसरा अच्छा जल्दी को दिया मैंने, ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, सद्योजात, ये 5 प्रकार की ये भगवान की काम करती है। अभी पहले ईशान समझ लीजिए, ये ईशान कोण नहीं है, वास्तु शास्त्री किताब है, ये रहे, ये ईशान कोण वाली शांति में अध्याय का मैंने याद को दिया ना। तो जो ईशान है वो ईश्वर का ये एक प्रकार की शक्ति है, जहां से ईश्वर का प्रादुर्भाव होता है, प्रादुर्भाव से शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, ये ईशान। तो ऐसे भगवान शंकर हमारे ईश है, मैं ऐसे भगवान शंकर ईश को नमस्कार करता हूँ और ईशान को नमस्कार करता हूँ, जो ईशान के अधिष्ठाता है, ठीक है। निर्वाण रूपम, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, जहाँ पे सब कुछ जाकर के एक सत्ता समाप्ति जाती है, सब विकल्प निर्विकल्प हो जाता है, मतलब कोई ऑप्शन, कोई विचार नहीं आते, कोई संकल्प विकल्प नहीं आते, जहाँ पे कारण शरीर का लय हो जाता है, वहीं से ब्रह्म से ही जीव निकलता है, जीव, ठीक है। बाध्य करने पे पत्थर की फिर जब भगवत प्राप्ति करता है तो फिर वहीं से ब्रह्म में लय हो जाता है, वो निर्वाण का रूप है, मोक्ष रूप है, मोक्षदायिनी शक्ति है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपा, ठीक है। विभुम मतलब होता है बहुत विशाल होता है, जहाँ हम सोच नहीं सकते, मतलब बड़े से भी बड़ा भी बड़ा, बहुत विपुल। और व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है भगवान। कौन भगवान? वही भगवान, वही शंकर भगवान, वही राम भगवान, वही कृष्ण भगवान। मैं इस बात पर इसलिए जोर देता हूँ क्योंकि सबके दिमाग में बचपन से जब से आपने यहाँ किया है तभी से ये बात आपके दिमाग में आ रही है कि राम अलग, कृष्ण अलग, शत्रुघ्न अलग, और ये देवी अलग, देवता अलग, सब एक ही है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये गुणवाचक विशेष तौर पे बोला गया है, इसलिए इन लोगों के नाम अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह का व्याप्त है। अब देखिए यहाँ पे व्यापक की सृष्टि आई भगवान की, व्यापक की शक्ति आई है। व्यापक किसका नाम है? विष्णु का, ठीक है। ये विष्णु भगवान को भी बोला जा रहा है, ये शंकर भगवान को भी बोला जा रहा है। तो आप विभु में व्यापक में और ब्रह्म वेद स्वरूप में, जिस जो वेद की शक्तियां ब्रह्म का निरूपण करती हैं वो शक्तियां तो स्वरूप, क्योंकि वेद क्या है? वेद प्रभाव भगवान की ही शक्तियों को, मतलब भगवान का ही विद्धि कराती है, भगवान का ही ज्ञान कराती है, इसलिए आप ब्रह्म के वेद स्वरूप हो। यहाँ तक आगे 2 लाइन तक बड़े सरल शब्द से बताऊंगा, नहीं तो बहुत ही गूढ़ है इसका।
निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। निजम मतलब अपने निज में स्थित रहना, मतलब अपने स्व में स्थित रहना। स्व में स्थित रहना मतलब कहीं कोई दिमाग, मतलब कहीं कोई वो नहीं कराना, वो अपने में स्वयं स्थित है। हम लोग तो दूसरों में स्थित हो जाते हैं ना, एक विचार आया हम उसमें स्थित हो गए, अब एक लड्डू दिखा हम उसमें स्थित हो गए, रसगुल्ला देखा हम उसमें स्थित हो गए। लेकिन वो नित्य स्वरूप में निरंतर रखी रहते हैं, वो समझते हैं कि मेरा क्या स्वरूप है, मतलब मैं कौन हूँ। और हम लोग क्या करते हैं, अब लक्ष्य दिखाता है, अरे आप मेरे हाथ को, इसके हाथ को, मेरे हाथ को, अरे ये मेरा लैपटॉप है, हम किसी में रह जाते हैं। अपने नित्य स्वरूप को तो हम भूल गए, हम शरीर को ही अपना मानते हैं ना। लेकिन भगवान ने वो नित्य स्वरूप को निरंतर तत्ता अपनी बनाए रखी, निरंतर ज्ञान का अवेक्षित निजम निर्गुणम। निर्गुण का मतलब होता है जिसका कोई विशेष गुण न हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि जिसपे कोई गुण न हो उसे निर्गुण बोलते हैं, नहीं तो उसे अगुण बोल दिया जाता है। जिसके लिए नित्य का अर्थ होता है जिसका कोई विशेष गुण न होना, ठीक है। नित्य का अर्थ होता है कोई विशेष गुण न होना, ठीक। मतलब कोई एक विशेष गुण नहीं है, किसी आप विशेष गुण में उन्हें नहीं पा सकते कि भगवान ऐसे ही है, भगवान इसी तरह ही है, वो पंखी लगा सकते हैं, वो बिल्ली की पूंछ नहीं लगा सकते, नहीं, कुछ भी लगा दो उनको। वो जब किसी और अवस्था में आएंगे वो तो बिल्ली की पूंछ लगा लें, तो उनको किसी एक गुण में नहीं बांधा जा सकता, निर्गुणा, ठीक है। निर्विकल्पम निरीहम, वो निर्विकल्प है, बिना किसी विकल्प, मतलब कोई विकल्प नहीं है उनके पास। अब अपने विकल्प नहीं, ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी होता है, हम पेटिक लगा देते। विकल्प का मतलब यहाँ पे वो कोई संकल्प, वो खुद ही स्वयं सब कुछ है, तो उनके पास अन्य कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। हम तो ब्रह्म के अंश हैं, तो हमारे पास दो विकल्प हैं, एक संसार क्षेत्र है जैसे है, और एक से है आध्यात्मिक क्षेत्र है। तो इसमें हमारा संकल्प विकल्प आ जाता है, इसलिए संकल्प विकल्प करते हैं। वो स्वयं ही सब कुछ है, वो ब्रह्म ही स्वरूप है, संसार भूमि का स्वरूप है, तो उनमें कोई विकल्प आता है, जिसे निर्विकल्प के समान ही है। निरीह का अर्थ होता है जिसपे कोई इच्छा नहीं रहा, मतलब बिल्कुल में स्वभाव कि कोई दोष रहे, कलंक करे, उसे निरीह बोलते हैं। मतलब हम प्रश्न किसी को नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि उनको विकृति डाल करके उनके प्रश्न किया जा सकती है, उसे निरीह बोलते हैं, निरीह। चिदाकाश महाकाश वासम भजेहम। तीन प्रकार के आकाश होते हैं। आकाश मतलब खाली स्थान, खाली बिल्कुल शून्य स्थान, जहाँ पे हवा भी न हो, जहाँ वैक्यूम भी न हो, वो से आकाश बोलते हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं, घटाकाश, गैराकाश, और ये है चिदाकाश। चिद आकाश होता है, चिदाकाश भगवान के पास होता है, वो चिद स्वरूप होते हैं, चैतन्य स्वरूप होते हैं, उसे चिदाकाश बोलते हैं। और घटाकाश कौन सा है? हमारा वाला घटाकाश जो चलती शक्ति को अपने पास रखता है, वो चिदाकाश हुआ। तो भगवान शंकर चिदाकाश काशम वासम भजे हम, उसमें वास करते हैं, मतलब समस्त चिद्दी शक्ति में वो वास करते हैं। हमारे अंदर भी चित्ती शक्ति है ना, एक जो चेतनता हमारे अंदर बनाई हुई है, समस्त आत्माओं की निवास स्थान, निवास करते हैं वो, तो इसलिए उनको चिदाकाश बोला गया है। वासम भजे हम, ऐसे भगवान शंकर को मैं भजता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भज का अर्थ होता है उनकी सेवा करता हूँ, उनको अंदर आराधना करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ, उनका सुमिरण करता हूँ। तो ऐसे भगवान शंकर, ऐसे भगवान राम, ऐसे भगवान कृष्ण, ऐसे भगवान दुर्गा, इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। सबको नहीं, एक को नमस्कार करता हूँ। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, वह निराकार स्वरूप है, उनका कोई विशेष आकार नहीं। निराकार का अर्थ कल भी बताया था, 3 दिन से बता रहा हूँ। निराकार का अर्थ जिसकी कोई विशेष आकृति न हो, जिसका कोई विशेष आकार न हो, वो किसी भी स्वरूप में ढल जाए, उसे निराकार बोलते हैं। निराकार ओंकार मूलम स्वरूप, मूलम तुरीयम, ओंकार के स्वरूप हैं। ओंकार क्या है? ओंकार ब्रह्मनाद है, ओंकार शब्द ब्रह्म जिसे बोलते हैं, ठीक है। ओंकार प्रणव है, प्रणव, ठीक है। ये ओंकार बहुत बड़ी शक्ति है, इसी से समस्त ब्रह्मांड जो है उत्पत्ति हुई है, समस्त ब्रह्मांडों की। तो इस शक्तियों को हमने आकार, आकार उकार मकार तीनों में हमने ढाल दिया है, जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं। तो ये समस्त शक्तियों के प्रादुर्भाव करता है, ठीक। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, इस ओंकार के वो मूल हैं, मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर के मूल हैं, अधिष्ठात्र हैं, मतलब उन्हीं से ब्रह्मा शंकर विष्णु निकले हैं। और तुरीयम, तुरीयम क्या होता है? तुरीयम अभी ईशान बोला है ना मैंने, ईशान, ईशान तुरीयातीत है। ये जो अभी मैंने बताया ना, जो 5 बताए हैं,
तो पहला होता है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। ये 5 प्रकार के जो अभी मैंने शक्तियाँ बताई हैं वो हैं। अब आधे लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही समझ जाइए, ठीक है। गुरुजी ये तुरीयातीत भगवान के लेवल पर अवस्था रहती है। हाँ, तुरीय अवस्था में हम जा सकते हैं, लेकिन तुरीयातीत जब हम भगवत प्राप्त महापुरुष बन जाएंगे तब वो तुरीयातीत अवस्था आ जाती है, ठीक है। तुरीय से भी ऊपर उसे तुरीयातीत बोलते हैं।